आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ लेंगे तौसीफ सत्ती। सत्ती भाई, क्रिकेट तो कहीं बहुत पीछे रह गई। अक्सर मैं एक बात कहा करता हूं कि मैच हार जाओ, टूर्नामेंट हार जाओ, सीरीज हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं हारनी तो क्रिकेट नहीं हारनी। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इस वक्त हम जो हार रहे हैं वो है क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी क्रिकेट हार रहा है, प्लेयर्स भी क्रिकेट क्रिकेट हार रहे हैं, और हम शायकीन और सो कॉल्ड एनालिस्ट हम भी क्रिकेट ही हार रहे हैं समहाउ। अब इसमें इस इतने सारे तमाशों में एक नया तमाशा, हर रोज सुबह उठते हैं तो एक नया दिन जैसे देखने को मिलता है, इस तरह एक नया लतीफा सुनने को मिलता है। लेकिन वो लतीफा नहीं होता, वो हकीकत होती है, एक वाकया होता है। आज का नया वाकया यह है कि इंजमामुल हक जो हमारे चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने की वजूहात भी बहुत सारी मंजरेआम पर पहले से आ रही थी। तो उन्होंने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सामने रखते हुए गो कि उसको पॉजिटिवली ही पेश कर रहे हैं कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है मेरे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो जब तक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है, मैं अपनी साइड लाइन हो जाता हूँ। दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, वी शुड अप्रिशिएट दैट वन, कि आप बिल्कुल उन सर। हर्डल नहीं बनते। ऑन द अदर हैंड, चूंकि आपके साथ बहुत सारे सवाल आते हैं साहब, ये हो सकता है एपिसोड भी थोड़ा लंबा हो जाए, चूंकि जी जी। आपका ताल्लुक खुद भी इसी प्रोफेशन से, आप एक्टर भी रहे हैं और आपका बिजनेस भी देखते हैं, आपका बहुत सारे एजेंट्स के साथ, मैं वैसे ये लफ्ज हमेशा अवॉइड करता हूं, लेकिन दैट्स व्हाट इट इज ना, वी हैव टू से। तो एजेंट्स के साथ, बहुत सारों के साथ रब्ता आपका भी रहता है, आप खुद भी एज एन एजेंट काम करते हैं, बहुत सारी जहाँ बिजनेस होते हैं तो वहाँ ये चीजें होती हैं। पहली बात तो ये बता दें कि क्या क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में कोई एजेंट रखना बुरी बात है? हमारे यहाँ एजेंट हम समझते हैं कि जो बाहर के मुल्क भेजता है वो एजेंट होता है ना, इसलिए हम जरा बुरा सा समझते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह मतलब ये कि कॉन्सेप्ट और वर्ड जो है वो हमारे यहाँ वर्ड जो है ना एजेंट, वो थोड़ा सा एजेंट पंजाबी में और तरह से इस्तेमाल होता है। तो डॉक्टर साहब, बड़ी कॉमन सी बात है कि जो प्लेयर्स हैं, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनकी काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं ऑन एंड ऑफ द फील्ड एज वेल, राइट? तो उसको मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली एजेंसीज होती हैं, नॉट इंडिविजुअल एजेंट्स, एक्चुअली कंपनीज हैं जो प्लेयर्स को मैनेज करती हैं, और उसमें फिर वो डेडिकेट करते हैं एक खास मैनेजर, प्लेयर मैनेजर, मैनेजर भी कह सकते हैं आप उसको, एजेंट भी कह सकते हैं। तो वो उनके बिहाफ पे जो है वो क्या कहते हैं, डील्स करते हैं, गेयर स्पॉन्सरशिप्स है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि मेरा क्रिकेट का बिजनेस है तो मैं प्लेयर्स के साथ, तो प्लेयर्स के जो एजेंट हैं, ये जो मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनके साथ क्रिकेट गियर के हवाले से मेरी उनसे बात होती है कि यार हम उनसे गियर सप्लाई करेंगे, इंडोर्समेंट कितनी होगी, मैच फीस कितनी होगी, इस तरह की चीजें, राइट? और ये हमारा बड़ा रेगुलर है। तो बड़ी मायूस सी बात है कि पाकिस्तान में इसको जो है ना वो बड़ा, मतलब सबके रोंगटे खड़े हो गए, भाई प्लेस के एजेंट है। इट इज वेरी कॉमन। और ये जो एजेंसीज होती हैं ये फिर आपके बिहाफ पे ना डिस्कशंस करती हैं, ठीक है? तो ये फिर लीग्स में आपको लेके जाती हैं वर्ल्ड वाइड। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे प्लेयर्स भी कम काउंटी क्रिकेट वगैरह इसीलिए खेल रहे हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक अच्छे प्लेयर्स हैं उनकी एजेंसी नहीं, समझ रहे हैं? तो एजेंट्स होते हैं तो उनको प्रेजेंट करते हैं, वो फिर मुख्तलिफ जगह उनको प्रेजेंट करते हैं। और फिर वरना आप देखें तो न्यूजीलैंड के एवरेज काउंट, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेटर भी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहा होता है। वजह यह है कि उनके एजेंट जो है ना वो उनको आगे करते हैं और फिर डिस्कशन वगैरह करते हैं। फिर स्पॉन्सरशिप डील्स हो गई, बैट पे जो स्टिकर लगा होता है उससे लेकर एड्स वगैरह, तो वो सब कुछ जो है ना एजेंट आपका आपको मैनेज करता है, ताकि इन चीजों से, कमर्शियल साइड से आपको परेशानी ना हो। और एजेंट्स का मुख्तलिफ होता है, मतलब ज्यादातर एजेंट्स इनको मैं जानता हूँ, दे टेक अराउंड 10% ऑफ योर अर्निंग्स। जो कॉन्ट्रैक्ट आपको लेके देते हैं 10% वो लेते हैं, लेकिन कुछ का कम और ज्यादा आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या। लेकिन इट्स प्रोफेशनल क्रिकेट में दिस इज वेरी नॉर्मल, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में दिस इज वेरी नॉर्मल। अच्छा, चूंकि अब एजेंट हैं या एजेंसी कह लें, साया कारपोरेशन कह लें, उसको याजो कारपोरेशन कह लें, जो भी 2-3 कंपनियों के नाम आ रहे हैं, जिसके ओनरशिप में एक बड़ा नाम तारिक रहमानी का है, उसके साथ इंजमाम को लिंक किया जा रहा है, साथ रिजवान को भी लिंक किया जा रहा है। तो उस गुफ्तगू में आगे मैं और भी सवालत करूंगा, लेकिन इससे पहले ये मुझे बता दें कि आपकी भी तो कोई तारिक रहमानी साहब से कुछ रवाबित रहे नहीं, हैं एक अरसे से। तलहा, तलहा नाम है, तलहा। सॉरी, मैं I'm सॉरी, यह तलहा, सॉरी। मैं हाँ, जी, तलहा नाम है। से हाँ जी, मेरी इस तरह थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई 6 साल पहले, जब रिजवान के पास बैट स्पॉन्सर नहीं था, और मैं, क्योंकि हमारी कंपनी है तो हम बैट स्पॉन्सर करते हैं लोगों को, और इंडोर्समेंट डील्स वगैरह बनाते हैं, तो उनके लिए उनसे मैं राब्ते में हुआ था। उस टाइम वो इनका सोशल मीडिया भी वही मैनेज कर रहे थे। इज अ वेरी वेल वर्स मैन। मेरी जो थोड़ी सी उनसे इंटरेक्शन हुई, थोड़ा प्रोफेशनल, ही इज अ यंग गाय एज वेल, तो मे बी अर्ली 30s में होंगे, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता, लेकिन अगर 6 साल पहले मैं बात करूं तो वो 20s में ही लग रहे थे। और ही इज अ फुल ब्राइट स्कॉलर एज वेल, अमेरिका से वो पढ़ने गए। तो स्मार्ट गाय, डाउन टू अर्थ। जो मेरी जो इंटरेक्शन हुई है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी तो आई थिंक ही वाज वेरी प्रोफेशनल, वेरी वेरी प्रोफेशनल इन डीलिंग विद मी। क्योंकि हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान के प्लेयर से ये मसला होता है कि हम उनको साइन कर लें
फिर वो जो हमारी कमिटमेंट है वो पूरी ना कर सकें, पाकिस्तान में लॉ और है, यहाँ पे न्यूजीलैंड में लॉ और है, इंग्लैंड में और है, तो हम इसीलिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को स्पॉन्सर नहीं करते, समझ रहे हैं? कि बेसिकली अगर वो अपनी कमिटमेंट पूरी ना कर सके तो हम सारी उम्र जो है वो उधर अदालतों के चक्कर काटते हैं, विच इज अनफेयर। बट ही केम अक्रॉस समवन हु वाज वेरी प्रोफेशनल इन द होल सिनेरियो। आई थिंक ही वाज, मेरे ख्याल में बड़ा प्लेजेंट मुझे लगा उससे डील करके। इट डिडंट वर्क आउट, लेकिन ही वाज वेरी प्रोफेशनल। अच्छा, आपने एक बात की कि उसका नॉर्मली जो एक तरीका आपने बताया कि 10% लोग लेते हैं टोटल अर्निंग का, जो एजेंट्स होते हैं या एजेंसी कह लें ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एजेंसी जो जी लेती है इतने परसेंट लेती है, या मुख्तलिफ हो सकता है जहां भी आपकी डील बन जाए। ठीक है। तो पाकिस्तान में ये कोई ऐसा फीलिंग आना शुरू हो गई है यकदम लोगों को कि शायद ये लोग डायरेक्ट डील करते थे, या इनके इनके पीसीबी इनके ब्याह पे करती थी। पहले सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये एजेंट का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या किसी भी क्रिकेट बोर्ड से और आईसीसी के साथ कोई लिंक होता है, या अपने तौर पर इन्होंने कंपनी बना के लोगों को घेरते हैं? क्या क्या हाउ इट वर्क्स? अच्छा, इसमें यह है कि आपने ऑब्वियसली बिजनेस रजिस्टर कराना होता है, और फिर जो आपके जो मैनेजर्स हैं ना, दे हैव टू हैव सर्टेन क्वालिफिकेशंस एज वेल। और इनके छोटे से कोर्सेज भी होते हैं। अगर आप भी डॉक्टर साहब करना चाहते हैं तो आईसीसी का मुख्तलिफ, आईसीसी एक एक्रेडिटेशन नहीं देती, बेसिकली क्रिकेट बोर्ड देते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड से एक्रेडिटेशन आपने लेनी होती है। मुझे पता है कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के छोटे छोटे से कोर्सेज होते हैं, वो आपने करने होते हैं। और फिर वो आपको ऑथराइज कर लेते हैं कि यार यू कैन नाउ। तो आपका वो चेक करते हैं, पूरा कंपनी का बैकग्राउंड और आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, टू मेक श्योर दिस नथिंग रॉन्ग। तो ये मेरे ख्याल है कि तेंदुलकर के साथ भी उनके एजेंट जो मैनेजर थे, उनके मैनेजर, तो अब ये जो इस सिचुएशन में तो उनका मेंटोर भी वही है ना, जो तलहा है वो मेंटोर भी है इनके, नॉट जी जस्ट एजेंट, इज मेंटोर एज वेल। तो इज अ ब्रदरली फिगर। तो अगर जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है ना, पाकिस्तान में सबसे बड़ा लूप होल जो है, ये मैं अगर नाज़रीन को बताना बताना चाहूँ तो लूप होल सबसे बड़ा पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन नहीं है। जी ठीक है। अब ये होता है कि जो सारे प्लेयर्स की वेलफेयर के जो डिस्कशंस होती है ना, वो प्लेयर्स एसोसिएशन, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनकी जो प्लेयर्स एसोसिएशन है ना, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के बिहाफ पे क्रिकेट बोर्ड से डीलिंग करती है। शायद आपको याद होगा पीछे स्टैंड ऑफ हुआ ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स जी जी जी, ये एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से। याद है मुझे तो बिल्कुल। ये होता है कि वो चाहते हैं कि जो रेवेन्यू के जो शेयर है ना, वो फेयर मिले मिले प्लेयर्स को, राइट। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में प्लेयर्स एसोसिएशन है ही नहीं कोई। ठीक है। एक स्ट्रक्चर इदारा होता है जिसमें फुल टाइम एम्प्लॉयड लोग होते हैं, और जो गेम मैनेजमेंट को जानते हैं। लाजमी नहीं है कि क्रिकेटर्स ही हों, कुछ क्रिकेटर्स भी होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स की जो डीलिंग है ना, वो डायरेक्ट नहीं होती, वो हम्म लोग उनके बिहाफ पे करते हैं। ठीक है। और फिर जो क्रिकेट बोर्ड, जो प्लेयर की एजेंट है ना, या प्लेयर एजेंसीज हैं, वो फिर प्लेयर्स एसोसिएशन से बात करते हैं, वो क्रिकेट बोर्ड से डायरेक्ट बात नहीं करती। तो एक एक ये वो चैनल है ना। अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान में प्लेयर्स एसोसिएशन बनने दी गई नहीं है या बनाई नहीं गई। उससे ये होता है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं ना, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए। मैं पुराने अपने जानने वालों को दो तीन क्रिकेटर्स जो अर्ली फोर्टीज में डेथ हो गई, एक आमिर बशीर थे और एक अभी सियालकोट के हमारे बड़े अच्छे स्विंग बॉलर से, स्विंग बॉलर थे, मैं नाम उनका बाद में याद आएगा, मुगल, तनवीर मुगल साहब। ठीक है। अब वो लोग बड़ी मतलब टफ लाइफ उन्होंने गुजारी ना रिटायरमेट के बाद, और 15-15 साल फर्स्ट क्लास खेले हैं। तो अब इस तरह की सिचुएशन में जो प्लेयर्स एसोसिएशन है ना, दे एक्चुअली फंड दोज पीपल एज वेल। कहाँ इंग्लैंड हो, क्रिस केन्स के जो वालिद साहब थे, उनको कोई इशू थे, और वो ही इज लाइक ऑब्वियसली, तो वो प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको फंडिंग दी ना, ये स्पॉन्सरशिप लेके दिए, कुछ करके दिया। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल है, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा लूप होल ये है। इसीलिए हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स हैं वो शायद थोड़े बहुत कस्मोपर्सी के हालत में भी हैं, और खुदा ना खासा किसी को कोई मसला हो जाए, इस तरह का हेल्थ इश्यू हो जाए बड़ा, तो उनके पीछे कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, वैसे एक मेरे ज़िमनी सवाल आ गया, वो ये कि आपने जैसे एसोसिएशन की बात की, एम्पायर्स, सॉरी प्लेयर्स, मैं खुद एम्पायर हूं तो मुझे एम्पायर एसोसिएशन याद आती है। प्लेयर्स एसोसिएशन, जी जी। प्लेयर एसोसिएशन को फंडिंग कहाँ से होती है? जैसे अगर आपने कहा कि वो टेक केयर कर सकते हैं किसी भी नागहानी सूरत हाल में, तो वो उसको फंडिंग क्या गवर्नमेंट करती है, बोर्ड करता है, या वो अपना शेयर कहाँ से, चंक कहाँ से बनाते हैं वो अपना? अच्छा, न्यूजीलैंड का तो मुझे पता है कि जो जो न्यूजीलैंड प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है ना, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक सारे, उनकी सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज उनको जाता है। ठीक है। बट दे देन लुक आफ्टर एवरीथिंग, लीगल साइड भी सारी वो कवर करते हैं, उनको लीगल हेल्प सब कुछ वो देते हैं। ठीक है। और शायद और भी उनके, क्योंकि उनके स्पॉन्सरशिप्स भी हैं, प्लेयर्स जो एसोसिएशन है उनके स्पॉन्सर्स अपने भी हैं जो उनको स्पॉन्सर करते हैं। क्योंकि वो फिर क्या करते हैं कि इवेंट्स कराते हैं, छोटी मोटी गेम करा दी कहीं, किसी चैरिटी के साथ मिलकर कोई गेम करा ली, तो दे डू दोस एक्टिविटीज। तो
मेरे ख्याल न्यूजीलैंड प्लेयर एसोसिएशन में 4-5 लोग एम्प्लॉयड हैं, उनसे मेरी बल्कि थोड़े से पहले मीटिंग भी हुई थी, ये 3-4 लोग एम्प्लॉयड हैं, बट बेसिकली दे लुक आफ्टर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम। और फिर जो प्लेयर्स की सैलरीज है उसका सर्टेन परसेंटेज उनको थोड़ा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा उनको जाता है, जिससे वो रन करते हैं। न्यूजीलैंड में मुझे पता है, इंग्लैंड का मुझे नहीं मालूम किस तरह चलता अच्छा ठीक है, चले खैर बेसिक स्ट्रक्चर ही समझना मकसूद था कि वो कहाँ से फंडिंग लेते हैं। लेकिन सच है। साहब, मैं खैर खाम नेगेटिव बात कर रहा हूँ। वो ये है कि अगर पाकिस्तान में प्लेयर्स एसोसिएशन बन गई तो एक एक और ऐसा इदारा वजूद में आ जाएगा जो सियासत का शिकार होगा, और उसका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की एक नई जंग शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे आपको पता है शिकारी इसी तरह की शिकार में बैठे होते हैं कि कोई चीज बने और हम उसकी कुर्सी और सदारत को संभालें। एनीवेज, आगे चलते हैं। हमें हमारा जो आज का कंसर्न है बेसिकली वो है इंजमामुल हक का उस कंपनी के साथ लिंक है कि नहीं है। सची साहब, मैं आपको बता दूं, वो ये कि आज मैं अभी इंटरव्यू मुख्तलिफ लोगों के सुन रहा था, मुख्तलिफ बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि इंजमाम ने, जैसे हमने भी किया, कि रिजाइन कर दिया, साइडलाइन हो गए। लेकिन साथ साथ बहुत कम लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि आप साइडलाइन तो हो गए, लेकिन क्या आप कंपनी के साथ ताल्लुक भी है। तो बहरहाल एक प्रोग्राम में उन्होंने ये बात की कि जी मेरा साया कंपनी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना था ना है। हाँ, यस, वो मुझे एज एन एजेंट डील करते रहे हैं, डील करते हैं बल्कि, यानी कि तलहा रहमानी, वो मेरे एजेंट जरूर हैं, लेकिन मैं उनकी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं हूं। ये साया कारपोरेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो आपके पास कोई ऐसी मालूमात है कि जिसमें वो कि उनको लगे, आपको लग रहा हो कि ये उनकी बात ठीक है। असल में जो साया कॉर्पोरेशन है ना, वो तो प्लेयर मैनेजमेंट एजेंसी है ना, ठीक है। ठीक है। उसमें तो इंजमामुल हक वो तो पता नहीं कहाँ रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो यूके में तो मुझे नाम नहीं उनका नजर आया, वैसे भी पाकिस्तान बेस्ड है, तरह पाकिस्तान और अमेरिका में होते हैं ना, हम्म। ठीक है। दूसरी बात, जो याजू इंटरनेशनल है ना, वो बिल्कुल उसमें इंजमामुल हक का नाम है, और ये यूके में रजिस्टर्ड कंपनी है। और इंजमामुल हक जो है वो 7 दिसंबर 2020 से उसके क्या कहते हैं डायरेक्टर्स में से हैं। 3 डायरेक्टर हैं, एक मोहम्मद रिजवान है, एक तलहा है, और मोहम्मद तलहा रहमानी हैं, और तीसरे हैं मोहम्मद रिजवान, ठीक है। ये तीनों जो हैं, इनके शेयर्स 25% से ज्यादा है, लेकिन 50% से कम है, तो टेक्निकली प्रॉब्ली देर इक्वल 33.33%, जी। राइट। आई गेस के समथिंग लाइक दैट। अच्छा, उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या डॉक्टर साहब, कि जो उसके सेक्रेटरी है ना, इस कंपनी के जो अपॉइंटेड सेक्रेटरी लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स में, वो हैं इंतसारुल हक। सो ओके। अब मुझे नहीं पता कि इंतसारुल हक का इंजमामुल हक से रिलेशनशिप है, भाई है उनके, ये कौन है, लेकिन नाम से ऐसे लग रहा है कि शायद विद इन द फैमिली हो सारी वो ना। हो सकता है। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये जो उनके सेक्रेटरी ये हैं और 3 डायरेक्टर्स हैं। तो उसमें अभी भी जो यूके की जो वेबसाइट है कंपनी की, उसमें अभी भी इंजमामुल हक का नाम आ रहा है। याजो इंटरनेशनल है, डेफिनेटली नॉट साय कॉर्पोरेशन, बट जो ओनर्स हैं वो साय कॉर्पोरेशन में जो तलहा हैं, और साय कॉर्पोरेशन मैनेज करती है रिजवान को, और फिर रिजवान इधर उनके पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं, को डायरेक्टर हैं। तो थोड़ा सा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है। अच्छा, एक और बात वो ये है कि सुनने को ये मिल रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूंगा, सोशल सोशल मीडिया को तो जी। छोड़ दें। मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये हो रहा है कि उनके पास 7 से 9 मुख्तलिफ फिगर कोट किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है 7 प्लेयर हैं, 8 प्लेयर हैं, 9 प्लेयर हैं, लेकिन लोग नाम नहीं ले पा रहे। नाम सिर्फ 3 ही आ रहे हैं बार बार उनके, रिजवान, बाबर और शाहीन। तो बिल्कुल इस सही। इसी जो आप देख रहे हैं याजो के कारपोरेशन, इसमें कोई आगे उन्होंने फर्दर उसको किया हुआ है ब्रेक डाउन, के पता चले कि नहीं नहीं आपको नहीं नहीं किसको नहीं, जो। ये तो पता नहीं किस चीज की कंपनी है ना, ये तो आई डोंट नो किस अच्छा, चीज ये की। भी तो ठीक है। इसका तो हो सकता है कि क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही ना हो, ये तो उनका ओके। और कोई साइड बिजनेस हो सकता है ना, इसमें साइड ताल्लुक नहीं बिजनेस है। ठीक है। पर जो जो सहायक ऑपरेशन है, उन्होंने जो जिन लोगों के नाम दिए हुए हैं उधर, या जिन लोगों ने सहायक ऑपरेशन को अपना एजेंट या एजेंसी करा दिया, मैनेजर करा दिया हुआ है, वो सिर्फ 3 है। बाबर रिजवान, 4 हैं, बाबर, रिजवान, शाहीन और फखर जमान। बाकी कौन लोग हैं आई डोंट नो, क्योंकि आई नो के जो इफ्तिखार के एजेंट हैं उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। जो इसके एजेंट हैं, क्या नाम है अपना दूसरा, इमामुल हक के जो एजेंट हैं उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। तो दे आर तो बोथ यूके बेस्ड पाकिस्तानी हु रन देयर एजेंसीज। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी जो मेन स्ट्रीम में प्लेयर्स हैं, हारिस रऊफ को मैनेज करते हैं लाहौर कलंदर के राना साहब, ठीक है। तो मतलब ये कि जो मेन प्लेयर्स हैं ना, इनमें से तो मेरा नहीं ख्याल के, और साइक ऑपरेशन का जो पेज है ना ट्विटर वगैरह पे, उसमें और किसी का नाम भी मेंशन नहीं है, दे डोंट हैव टू। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर कोई है तो जिसने भी कहा है ये बात, उनको नाम देने चाहिए थे प्लेयर्स के, इस तरह हवा में नहीं छोड़नी चाहिए बात, क्योंकि आई थिंक दिस इज यू आर मिसलीडिंग पीपल।
by saying some fact without elaborating it, right? I don't think कि current team के 8-9 players उस एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक काइंड ऑफ थोड़ा कोशिश करते हैं कि शॉर्ट कर लें इसको। वो ये है कि इंजमाम उल हक ने जैसे कहा कि मैं उनका, वो मेरे एजेंट हैं, ठीक है। पहले भी थे अभी भी हैं, उन्होंने ठीक इस है। बात से इनकार नहीं किया, लेकिन उनका वो मतलब उन्होंने इनकार किया उस बात से कि मैं उनका शेयर होल्डर नहीं हूँ। ठीक है। अब ये तो तहकीकात में सामने आ जाएगी बात, जो हम आप वेबसाइट से देख के बताया उसमें बज़ाहिर वो याजों के तो हैं, इसके नहीं है, चले साया के नहीं। लेकिन क्या, अच्छा ये बताइएगा कि ये इन दोनों में कोई फर्क है कि वो अगर उनके एजेंट हैं लेकिन वो उनके शेयर होल्डर नहीं है, तो इज इट स्टिल देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इज देयर और नॉट? यस यस, आई थिंक देयर इज स्टिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज देखिए जो जो पीसीबी की जॉब्स है ना, जिसने सिलेक्टर हो गया ये लोग, ये परमानेंट जॉब्स नहीं है। ठीक है। तो अगर वो किसी एजेंसी के साथ हैं, पिछले 10 साल से हैं, 5 साल से हैं, ठीक है, वो उनको मैनेज कर रहे हैं, उनको गिग्स दे रहे हैं, उनको स्पॉन्सरशिप ला के दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, ठीक है, तो वो उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ठीक है। इन हम्म। बिटवीन हाँ ये जरूर है कि क्योंकि पीसीबी को पता होना चाहिए ये बात, इंजमाम हक से ज्यादा पीसीबी की गलती। पीसीबी को ये बात पता होनी चाहिए कि इंजमाम हक इज मैनेज बाय, और टू बी ऑनेस्ट, अगर इंजमामुल हक की वो एजेंसी इंजमामुल हक को मैनेज कर रही है, तो इवन इंजमामुल हक की एज अ सेलेक्टर अपॉइंटमेंट जो है ना, उसमें उनका हाथ होना चाहिए। हम्म। समझ, क्योंकि वो मैनेज कर रहे हैं, तो इंजमामुल हक इज टेकिंग अप अ रोल विदाउट टेलिंग देम। अगर उनका हाथ है तो फिर तो पीसीबी को पता होगा ना कि यार क्या कहते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब कोचेज होते हैं ना। ठीक है। हम्म। अब मैं कोच हूँ और फॉर एग्जांपल एक एजेंसी मुझे मैनेज कर रही है और मुझे वो कहती है कि यार आप उधर जाके कोचिंग करें, मैं उधर जाके कोचिंग करता हूँ। कोइंसिडेंटली उसी एजेंसी के 1-2 और प्लेयर्स भी उसी सेटअप में खेल रहे हैं। हम्म। तो मतलब क्योंकि मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा, मैं ऑकलैंड जो है ना, यहाँ पे मैं बॉलिंग कंसल्टेंट था और फिर अंडर 19 का कोच था ना यहाँ पे। अब उसमें एक बात हो गई कि एक प्लेयर को हम 5 साल से स्पॉन्सर कर रहे थे, जो हमारी कंपनी से हमारे हम्म। सामान से था। ठीक है। और इत्तेफाक से मैं उसकी कोचिंग भी कर रहा था। हम्म। ठीक है। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना कि मैं हम्म। आई एम एम्प्लॉयड, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि यार आपने इस इन लोगों के साथ काम करना है, और वो मैं उनको स्पॉन्सर भी कर रहा था, तो देयर इज अ रिलेशनशिप, लेकिन मेरे सिलेक्शन में कोई ताल्लुक नहीं हम्म। था। उस टीम के साथ, जिस बॉलर के साथ मैं काम कर रहा था, मेरे सिलेक्शन में कोई नहीं था, मैं सिर्फ उनको गाइड करता था। अब इट कैन बी सीन एज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट जब मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उससे पहले उनको मैंने बता दिया कि ये सिचुएशन है, दे वर ओके विद इट। देन वी वेंट अहेड विद इट बिकॉज दे थॉट कि मैं सूटेबल बंदा हूँ उसके लिए। ठीक है। जो काम है कोचिंग का, मैं सूटेबल बंदा हूँ। मैंने कहा कि इस तरह है कि मेरा ऑलरेडी प्लेयर आपके साथ है जिसके साथ मैं हम्म। काम करूं, तो ही इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। उन्होंने कहा नहीं, आपने हमें बता दिया, दैट्स व्हाट वी वी आर ओके विद, एंड आई वेंट अहेड। तो सिमिलरली इंजमामुल हक ने पहले बता देना था कि यार मैं इस एजेंसी के साथ हूँ, बल्कि उनकी ये डील करानी ही उस एजेंसी ने चाहिए थी। आई डोंट नो कि अगर वो इनको मैनेज कर रहे हैं तो पीसीबी को कैसे नहीं पता। अच्छा, एक बात और तरह से मैं देख रहा हूँ इसको, कि वो ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में चीजें ओवरनाइट होती हैं ना, बहुत सारी चीजें। ऑल ऑफ जी अ जी। सडन एक चीज, हम जज्बाती सी कौम है, यकदम फैसला किया, ठीक है जी इसको उतार दो, उसने रिजाइन किया, हारून रशीद ने रिजाइन किया, किसको बनाना है जी? इंजमाम जैसे वो निकले का मैं नहीं बनना चाह रहा था, ज़का अशरफ इनको पर्सनल लेवल पे, क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल लेवल बहुत ज्यादा होता है, प्रोफेशनल लेवल नहीं होता, पर्सनल लेवल होता है। पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट की, इंजमाम ने कहा ठीक है जी मैं बन जाता हूँ। अच्छा, ओवरनाइट ये फैसला हो गया, इंजमाम ने अगले दिन चार्ज ले लिया। अब मैं सीन बना रहा हूँ, वो ये है कि अब जो तलहा रहमानी एंड कंपनी है, सायाकार, जो भी कह लें उसको, तला, हम तलहा का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, तलहा रहमानी के साथ इंजमाम ऑलरेडी है पिछले 10 15 20 साल से, जब से भी आप कह लें, आप उनके एजेंट हैं। तो अगले दिन वो चार्ज ले रहे हैं। इन द मीन टाइम अगर वो एज एन एजेंट उनके साथ कोई फर्ज कर लें, फर्ज कर रहा हूं मैं कि कॉन्ट्रैक्ट है उनका, तो अगले 10 साल का, फर्ज करें 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या इंजमाम उनको एज एन एजेंट हटा सकते हैं राइट अवे कि जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो है आपके साथ, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे चीफ सेलेक्टर की जॉब ऑफर हो गई है, तो आई हैव टू बी अलूफ विद दैट वन, आई आई कैंट स्टैंड विद यू। तो बिल्कुल। उसके भी तो कोई होंगे ना वो असरात हाँ आगे चल के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जनरली होता है डॉक्टर साहब कि एजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना आपने उसको ऑनर करना है। ठीक है। हाँ, उसमें ये कंडीशन जरूर डाल सकते हैं कि अगर मुझे कोई नेशनल ड्यूटी पे ले गया और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो देन आई हैव टू पुल आउट ऑफ दिस डील, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन कॉन्ट्रैक्ट पे है, क्योंकि डॉक्टर साहब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से इसी चीजों में चक्कर में फंस गया था, कुछ हमारे पास कोई हमारा लीगल बैटल चल रही थी, तो काफी जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की वर्डिंग कैसी है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह आपने किया है, एवरीथिंग। तो जो भी उनकी एग्रीमेंट होगा आपस में, इंजमाम हैज टू ऑनर दैट, बिकॉज उनका एग्रीमेंट पीसीबी के एग्रीमेंट से पहले हुआ है। ठीक पहले है। हुआ है।
पहले ही होता था कि काउंटी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जब होते थे या कुछ क्लब के भी कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड खेलने जा रहे हैं, तो आप उनसे पहले कह देते थे कि अगर मुझे नेशनल ड्यूटी के लिए कॉल किया गया तो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड, आई विल लीव, राइट। तो ये पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होता था ना काउंटी क्रिकेट में। हम क्लब क्रिकेट खेलने जाते थे तो उसमें होता था कि अगर नेशनल ड्यूटी के लिए आप जा रहे हैं तो क्लब हैज टू रिलीज यू, राइट। तो उस सेंस में अगर उन्होंने कहा कि मैं नेशनल ड्यूटी पे गया तो फिर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो देन आई हैव टू null and void, this contract will be null and void, and that's perfectly fine, और टेम्पररी ऑन होल्ड ना। तो जो भी उनकी बिल्कुल। कंडीशन है, लेकिन उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग है ना, सारे कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है सर। मसला ये है सर साहब कि वो सारा जो कंटेंट है जितना भी है ना वो सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है, और वो काफी काफी मुश्किल पेश आती है हम लोगों को पढ़ने के लिए। तो शायद उस वजह से, और प्लेयर्स तो वैसे भी आपको पता है इतनी तवज्जो नहीं देते इन चीजों पे। वो कहते हैं ठीक है जी साइन करो, फिलहाल मुझे ये बताओ मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं पर मंथ, पर ईयर, पर वट जो भी डील है उसमें मुझे पैसे तो मिल रहे हैं ना। बाढ़ में जाओ साइन करने, कहाँ करने, जल्दी करो। दैट्स व्हाट इट बिल्कुल इज, राइट। तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल। पढ़ने वाली एजेंसीज ही होती हैं, उनके वही लोग होते हैं जो उन दरमियान में होते हैं, डेफिनेटली। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि इसी जिमन में अभी इंटरव्यू जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू, उसके उसका खैर अलग से भी एपिसोड हम करेंगे कि इंटरव्यू एक उन्होंने दिया है हमारे दोस्त शुएब जट को, पीसीबी चेयरमैन ने, मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन। हमें हमेशा दुरुस्त करना पड़ता है बाद में अपने आप को। मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जका अशरफ ने इंटरव्यू दिया, उसमें भी ये सवाल उनसे किया गया। तो उस सवाल ये था कि जी अभी जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात चल रही है आप उसको कैसे देखते हैं। तो उन्होंने ये कहा, चेयरमैन ने ये कहा कि मेरे इल्म में भी अभी ये मंडे को बात आई है। यानी कि ये उन्होंने कहा कि मंडे को अगर बात आई है तो चेयरमैन क्या वो मासूमियत से काम ले रहे हैं या अपने आप को वो साबित कर रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं, या वो वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये कैसे हो सकता है कि पूरे मीडिया को पता है। अभी मैं कुछ प्रोग्राम सुन रहा था, लोगों ने कहा जी हमें तो 3-4 साल से इस बात का पता था कि इस तरह से हो रही है चीजें। तो हो कम कि एक चेयरमैन को पता ही ना हो, या अगर नहीं पता तो वो एटलीस्ट अपने कंसर्न आदमियों से कुछ मालूमात लेके आए उस इंटरव्यू के लिए। ये तो नहीं बड़ी देखिए छोटी सी बात है कि चेयरमैन को सवाल का जवाब देने के बजाय वो एडमिट कर रहे हैं कि हमें पता चल गया और हमने कमेटी बना दी है। नहीं देखिए, कमेटी ये दो फॉर्म। चीज़ इसमें, एक तो ये है कि जेजो इंटरनेशनल दिसंबर 2020 में बनी थी, लेस देन 3 इयर्स ओल्ड, राइट। और ये किसी ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है, विच इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, और उन्होंने ये पता कर, क्योंकि इस कंपनी का किसी को नहीं पता था, ठीक है। याजो इंटरनेशनल का किसी को नहीं पता। हाँ, साया को आपका सबको पता था, वो तो जब से है तब से पता था ना। तो मुझे 6 साल से पता है, जो जो लोग मैनेज कर रहे हैं, जो कुछ भी है ना। लेकिन जो याजो इंटरनेशनल है ना, जो साइड गिग है इनका, जो भी बिजनेस है, आई डोंट नो कि वो टॉफियां बेचते हैं क्या करते हैं, आई रियली डोंट नो। लेकिन उसका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं, ठीक है। तो उसका क्रिकेट मैनेजमेंट से भी ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस सेंस में है कि वो जो जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इंजमामुल हक पोजीशन एज अ चीफ डायरेक्टर। ठीक है। तो चेयरमैन साहब को बहरहाल थोड़ा सा मेरा ख्याल इसमें या तो सवाल पे गोल कर जाते या फिर मालूमात लेके आते तो ज्यादा बेहतर होता हमारे लिए। जिस साहब आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, बस क्या कहते हैं, एक जो एजेंट है, जो हमारे जो लोग पाकिस्तान में सुन रहे हैं, जो थोड़े बहुत सुन रहे हैं, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, बड़ी मतलब इसमें कोई मायूब बात नहीं है। एजेंट्स की वजह से ही बाबर और रिजवान की ग्रूमिंग ही उन्होंने की है। तो आई थिंक दे आर वेरी लकी टू फाइंड दैट एजेंट। वो, मैं उनका कोई जानने वाला इस सेंस में नहीं हूँ, लेकिन आई हैव डीलिंग विद हिम। आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी कि यार हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे प्लेयर एजेंट्स आ रहे हैं जो प्लेयर्स को इस तरह मैनेज कर रहे हैं। तो आई वाज एक्चुअली वेरी प्लीज विद हिम। तो ओवरऑल दिस इज वेरी कॉमन, द होल सिनेरियो इज, पीसीबी का इशू ये है कि उनको इन चीजों की ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा अगर एजेंसी जिससे कराता है और पाकिस्तानी प्लेयर्स को मैनेज करता है, तो उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। अब सबसे जो बेवकूफी की बात उन्होंने कर दी ना, जहाँ पे जका अशरफ साहब ने, उन्होंने ये नहीं डॉक्टर साहब कहा, उन्होंने पता क्या कहा, हाँ नहीं फिर हम कर देंगे जी कि एक एजेंट जो है ना वो एक या दो प्लेयर को मैनेज कर सकेगा। अब अब मैं क्या कहता हूँ उनको, मतलब मैं क्या कहूँ उनको, मतलब लाइक वो एजेंसी है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड है, इसी काम, वो यही काम करती है। भाई उनको क्या पता कि आपके आगे सिलेक्शंस क्या होंगी, ठीक है। हम्म। अब उन्होंने प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है, एक प्लेयर आ गया, दो प्लेयर आ गए, चार प्लेयर आ गए टीम में। तो अब कहने का मकसद है, या वो फखर जमान को टीम से निकाल दें, ठीक है, या बाबर आजम को टीम से निकाल दें, जी एक बंदा मैनेज करना है, तो बाबर आजम और रिजवान या शाहीन में से एक खेलेगा। बट आई मीन यू गॉट टू यूज कॉमन सेंस, राइट। एजेंट्स इतने पावरफुल नहीं होते जिस तरह ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक तरह से माफिया बना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट्स आर प्रोफेशनल पीपल हु लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द प्लेयर्स। जो पीसीबी का काम है प्लेयर्स एसोसिएशन बनवाना, जो कुछ वो नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट एजेंट जो कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, रादर देन कि सिर्फ आप एक प्लेयर मैनेज कर सकेंगे। ये कैसे हो सकता है? वो उनका बिजनेस है और पीसीबी से एक्रेडिटेड है, ठीक है। तो फिर या क्या मसला है?
हाँ बिल्कुल, मैं यही बात करने वाला था लास्ट। वो ये कि बहुत सारे कप्तान, साबिक कप्तान भी इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं, बल्कि वो इस मुहिम को थोड़ा पहले से चलाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सुतूर वो ये लफ्ज बयान कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ देख रहे थे कि कब तक पाकिस्तान की टीम डाउन साइड जाती है ताकि उनको बात करने का मौका मिले। और अब वो मौका आ गया। गो के पाकिस्तान मैथमेटिकली भी बाहर तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो मौका आ गया कि उन्होंने अब ये इस चीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और ये बिल्कुल बात, ये बेसिकली बात जो चेयरमैन ने की है ना, कि वो दो एजेंट या दो या तीन प्लेयर्स को ही कर सके, मैंने ज्यादा ना कर सके। ये बात पहले साबिक कप्तान कप्तान बल्कि कर चुके हैं। तो वो इसको टेकअप करने के मूड में भी हैं। आगे चल के फर्दर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मैं आपसे एग्रीड हूं कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक कंपनी को उस पर बाउंड कर दें कि जी आप 2 से ज्यादा प्लेयर को मैनेज नहीं कर सकते, बजाय इसके कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें। इसका मतलब है कि आपको अपने चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी पर एतबार नहीं है, और उस कंपनी पर ज्यादा एतमाद है कि वो इनको इन्फ्लुएंस कर रही है और अपने प्लेयरों को ज्यादा खिलवा रही है। ये तो मतलब आप अपने अंदर अंदर ही एक तजाद नहीं पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो ये इग्नोरेंस है और जहालत है। ठीक है, लिटरली सिंपल अल्फाज में, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और आप मैनेज कर रहे हैं, और मेरी डीलिंग होती है एजेंट्स वगैरह से, आई मीन लाइक, ये कैसी बात कर रहे हैं ना वो, मतलब ये तो भौंकिया मार रहे हैं कि यार आप एक प्लेयर को मैनेज कर सकते। भाई वो बेशक 10 प्लेयर को मैनेज करें, क्योंकि हो सकता है कि मैं 10 प्लेयर का एजेंट हूँ और कोइंसिडेंटली उसमें से 8 टीम में आ जाए, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। ठीक है, प्लेयर्स की मेरे साथ कमिटमेंट है। ठीक है, मुझे एक्रेडिटेशन पीसीबी ने दी हुई है, मुझे एक्रेडिटेशन आईसीसी ने, क्रिकेट बोर्ड्स ने दी हुई है। तो जब मैं एक्रेडिटेड हूं तो फिर मैं भले एक प्लेयर मैनेज करूं या 10 प्लेयर मैनेज करूं, क्योंकि इट्स प्रैक्टिकली और ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट कि मैंने डॉक्टर साहब 10 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है साल साल का कि मैं आपका एजेंट हूं। ठीक है, अब अगर उसमें से 4 पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, एक आ जाता है, 2 आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम में आना जाना तो लगा रहेगा प्लेयर्स का। तो ये जरूर है कि पीसीबी को थोड़ा सा ना अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, या जो जो भी हमारे पुराने कप्तान है उनको एजुकेट करना चाहिए कि हाउ डज द प्लेयर मैनेजमेंट वर्क, समझ रहे हैं? और थोड़ी सी अकल करनी चाहिए मेरे ख्याल बिल्कुल सही कहा। उनको बेसिकली अपनी ही सिलेक्शन कमेटी पर उनको ये डर लग रहा है कि इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगी बाय दैट एजेंसी। तो इस ये बेसिकली उनका जो बॉटम लाइन यही बनती है। मुझे तो यही लग रहा है कि सारे प्लेयर जब उसके पास होंगे तो वो इन्फ्लुएंस करके उनके ज्यादा प्लेयर डलवा सकेगा। ये आपकी कमजोरी है, एजेंट की खूबी नहीं है ये। ये आपकी सिस्टम की कमजोरी है, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा खैर नाजरीन, अब प्रोग्राम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। काफी लंबी एपिसोड होगी। आखिर में बात ये करनी चाहेंगे कि वर्ल्ड कप के मिड में जहां पाकिस्तान काफी प्रॉब्लम्स का शिकार है, अभी तक इफ्स एंड बट्स का हम देख रहे हैं पैमाना के कौन सी टीम किधर जाती है। पाकिस्तान शायद क्वालिफाई कर जाए, माहूम से उम्मीद बाकी है। ना भी करे तो डजेंट मैटर, और भी बहुत सारी टीमें नहीं कर पाएंगी, सिर्फ 4 ही टीमें सेमीफाइनल क्वालिफाई कर पाएंगी। क्या इस बेस पर हम इस तरह की चीजें डिस्कस करना, मिड ऑफ द वर्ल्ड कप, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का रेजिग्नेशन करना, प्रेस रिलीज, पीसीबी का प्रेस रिलीज जारी करना जिसमें अपने आप को साइड पे कर देना, इंजमाम और बाबर पे सारी जिम्मेदारी डाल देना, और बहुत सारे दूसरे, हर्षा भोगले ने भी इस पर बात की कि उन्होंने कहा कि ये एक मजाक बनकर रह गया। इससे ज्यादा मजाका खेज बात दुनिया में और कोई नहीं हो सकती जितनी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेज की जा रही है। और बेशक उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के दरमियान में क्रिकेट कहाँ गई, यहां से हमने बात शुरू की थी। क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। साबिक कप्तान हो, साबिक प्लेयर्स हों, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इवन शायकीन हो, नाजरीन हो, जो भी हैं, सामीन हो, सब के सब पर एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सारे ही स्टेक होल्डर्स हैं। हम सारे ही क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन बेहतरी चाहना और चीज है, बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाना और चीज है। आइए हम सब मिलकर इसमें हिस्सा डालें कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो। गैर जरूरी क्रिटिसिज्म से परहेज करें, और इस वक्त हमारी टीम को सपोर्ट की जरूरत है। और बाबर को बतौर प्लेयर तो कम से कम रिडिक्यूल ना करें। बतौर कप्तान उनका ठीक है, बहुत कुछ हो गया। वर्ल्ड कप के बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा, हम मिलकर बैठकर कर लेंगे, बाबर को भी रगड़ा लगा लेंगे। लेकिन उसके हीरोइज्म को नुकसान ना पहुंचाएं। उसकी वजह से उसको, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। आई 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 थिंक कि हम सबको उसको उसकी सपोर्ट हम सबको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें ताकि वो बेहतर परफॉर्म करे। थैंक यू सो मच। हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।